Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, today my topic is from class 7th English, that is windows. The poem Window is written by Wes Mackey, who was born in Scotland in 1939. By profession, Wes Mackey was a teacher. He published more than 100 books for children, including poetry books, picture books and story books. मेरे प्यारे बच्चों, ये पोएम जो है विंडोज, it narrates the various wishes of a school-going boy who has a strong desire to visit all such places he has not visited in this entire world so far. बच्चों, ये नज़म, इसमें वेस मैगी ने दरअसल एक तालिब इल्म की तमन्नाओं, भावनाओं और आशाओं की अक्कासी की है. वो तालिब इल्म इस बात की ख्वाहिश रखता है कि आज तक जो जगहें उसने इस दुनिया में नहीं देखी है, वो उन जगहों को देखने की तमन्ना रखता है. On the way to my classroom, I walked down the long corridor. क्लासरूम कहते हैं जमात का कमरा. क्लासरूम, जमात का कमरा. प्यारे बच्चों, ये बच्चा जो है, ये कहता है, ये तालिब इल्म जो है, ये कहता है मैं अपने जमात के कमरे के रास्ते में, on the way to my classroom, I walked down the long corridor. कॉरिडोर कहते हैं गुजरगाह को. Corridor, a long passage in a building, especially with rooms either side. एक long passage होती है, एक लंबी गुजरगाह होती है, इसके दोनों तरफ कमरे होते हैं. बच्चा कहता है कि मैं अपने जमात के कमरे के रास्ते से नीचे एक लंबी गुजरगाह से चलकर पास द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स देयर पिक्चर जैकेट्स, बहुत सी किताबों के पास से गुजरता है. देयर पिक्चर जैकेट्स, पिक्चर जैकेट कहते हैं किताब के सरवरक को. पिक्चर जैकेट, कवर पेज विथ पिक्चर्स ऑन इट. इसके जो कवर पेज होते हैं उस पे मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी खूबसूरत तस्वीरें होती हैं. बच्चा कहता है कि मैं उनके पास से चला गया, गुजरता है, जिनके कवर पेज पर मैं मुख्तलिफ किताबों, हजारों की तादाद में किताबों के ऊपर से चलता हुआ, किताबों को देखकर जिनके जो सरवरक थे, जो कवर पेज थे, जो बाइंडिंग पेज था, उन पे मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी और खूबसूरत तस्वीरें बनी थी. As I already told you in the beginning of my class, that his strong desire, मैं उस जो चाइल्ड था उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, wants to visit all those places he has not visited so far in this entire world. It is because he walks on the long corridor and gazes different things outside. यही वजह है कि वो इस गुजरगाह से चलता है और बाहर की दुनिया में मुख्तलिफ चीजें देखने की तमन्ना करता है, देखने चाहता है. Each one a window onto world I have never visited. बच्चा कहता है कि मैं गुजरगाह से चलता हुआ एक विंडो से बाहर की दुनिया देखता रहा. मैं गुजरगाह से चलकर एक खिड़की से मुख्तलिफ चीजें झांकता रहा और उन चीजों को मैंने देखा जो मैंने आज तक नहीं देखी थी. I have never visited, जिनका मैंने आज तक सामना नहीं किया था. I can see elephants on a plain in Africa. Plain in Africa. Plain कहते हैं मैदानी इलाकों को, मैदानी इलाके. प्यारे बच्चों, बच्चा कहता है वो जब गुजरगाह से चलकर एक खिड़की से मुख्तलिफ चीजें झांकता रहा, उसने क्या देखा? उसने देखा अफ्रीका के प्लेन्स में, यानी मैदानी इलाकों में उसने हाथी को देखा. अफ्रीका का जो हाथी है वो भारी भरकम जिस्म रखता है, यानी हमारे हाथी से बहुत बड़ा होता है. और इसके अलावा कहता है
A jet airline cruising for above the white clouds. ये कहता है कि मैंने अफ्रीका का जो हाथी देखा और दूर सफेद, for above the white clouds, a jet airline cruising for above the white clouds. और मैंने दूर सफेद बादलों के ऊपर से एक बादलों के ऊपर से मैंने देखा a jet airline cruising, मैंने देखा एक जिंगी जहाज को ट्रेवल करते देखा, एक जिंगी जहाज को परवाज करते देखा, एक जिंगी जहाज को उड़ते हुए देखा. My dear students, cruising हुआ परवाज. Cruising means traveling at a continuous speed. ट्रेवल करना और एट ए कंटिन्यूअस स्पीड, एक ही रफ्तार में लगातार चलना क्रूजिंग. ये बच्चा कहता है मैंने अफ्रीका के हाथी को देखा, मैंने सब दूर सफेद बादलों के ऊपर से एक जंगी जहाज को उड़ते देखा. वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स, इतना ही नहीं, मैंने आबशार देखे. वाटरफॉल्स कहते हैं आबशारों को. मैंने आबशार देखे, मैंने झरने देखे. आइसबर्ग्स, देयर स्टूडेंट्स, आइसबर्ग्स अ वेरी लार्ज आइसबर्ग कहते हैं अ वेरी लार्ज मास ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी. अ वेरी लार्ज मास ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी. आइसबर्ग कहते हैं बर्फानी तूदे को. प्यारे बच्चों, ये बच्चा जो खिड़की से बाहर की दुनिया झांकता है, खिड़की से बाहर झांकता है, तो क्या कहता है, मैंने देखा अफ्रीकन के प्लेन, अफ्रीका के मैदानी इलाकों में मैंने हाथी देखा, अफ्रीका के हाथी देखा. एक जेट एयरलाइन को देखा जो दूर सफेद बादलों के ऊपर से परवाज करते, मैंने उसको देखा. आई सी वाटरफॉल्स, मैंने आबशार देखे. आइसबर्ग्स, मैंने बर्फानी तूदे देखे. एंड केओमैन फाइटिंग ए सैबर टूथ, और गारों में रह रहे लोग. इतना ही नहीं, बल्कि मैंने देखा जो लोग गारों में रह रहे हैं, कबल तारीख का इंसान जो है वो गारों में रहता था, शायद उसकी तरफ जिक्र है. मैंने गारों में रह रहे लोगों को सैबर टूथ से लड़ते देखा, और उनकी जो फैमिलीज, जो बाकी फैमिलीज है, वो इस जानवर, इस वहशी जानवर, इस खौफनाक जानवर के डर से अपने आप को बचाने में मशगूल थे. नहीं, वो अपने आप को बचाने में इस तरह मशगूल है, वो अपने आप को इन्हीं केव्स में रहना चाहते थे कि वो अपने आप को इन केव्स में बांध रखे. While the family covers in a cave, such places, such world. Such places, such world. बच्चा कहता है, खिड़की से झांकता है और कहता है कि मैं अजीब तरह की दुनिया देखता रहा, मैं अजीब तरह की जगह देखता रहा. क्या देखता रहा? आगे कहता है, I see the deserted playground, the grey November sky. मैंने अजीब तरह की दुनिया देखी, अजीब तरह की जगह देखी. वो खिड़की से रेगिस्तानी, जो कहते हैं डेजर्टेड, कहते हैं सहरा को, वैरान को. डिजर्टेड, वैरान, सहरा. यानी दरअसल जब बच्चा बाहर देखता है तो वो देखता है उसको कोई आदमी बाहर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए उसने डिजर्टेड का वर्ड यहां लाया है. कहता है आई सी द डिजर्टेड प्लेग्राउंड. मैं खिड़की से जानता रहा, मैंने देखा, मैंने रेगिस्तानी खेल का मैदान देखा, मैंने रेगिस्तानी खेल का मैदान देखा. डेजर्टेड प्लेग्राउंड, द ग्रे नवंबर स्काई. नो, और इतना ही नहीं, मैंने नवंबर महीने का धुंधला आसमान देखा. प्यारे बच्चों, नवंबर महीना जो होता है उसमें यहां भी जो आसमान होता है वो धुंधला होता है. प्यारे बच्चों, ये बच्चा कहता है मैंने डेजर्टेड प्लेग्राउंड मींस विदाउट एनी पीपल, मैंने मैदान देखा. ग्रे स्काई, नवंबर, द ग्रे नवंबर स्काई, और नवंबर महीने का धुंधला आसमान देखा. इतना ही नहीं, रोज ऑफ हाउसेज एंड बियॉन्ड दीज द चिमनी ऑफ ए क्लोज डाउन फैक्ट्री. प्यारे बच्चों, ये जो बच्चा है, ये जो तालिब इल्म है, ये कहता है क्या कहता है? ये कहता है कि मैंने सिर्फ इतना ही नहीं देखा, अफ्रीकन एलिफेंट को देखा, बस जेट एयरलाइन को क्रूजिंग करते देखा, नहीं, वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स देखे, आबशार देखे, बर्फानी तोदे देखे, डिजर्टेड प्लेग्राउंड देखा, द ग्रे नवंबर स्काई देखा, नहीं. कहता है मैंने देखा रोज ऑफ हाउसेज एंड बियॉन्ड दीज द चिमनी ऑफ ए क्लोज डाउन फैक्ट्री. अब प्यारे बच्चों, ये कहता है मैंने मकानात की लंबी लंबी कतारें देखी, और उनके पीछे बंद पड़ी फैक्ट्रियों, उनके पीछे बंद पड़ी फैक्ट्री यानी कारखाने भी देखे.
उसको कैसे पता चला? मकानों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो दूर से झांकता है, खिड़की से झांकता है कि ये फैक्ट्री जो है बंद है। दरअसल इनकी जो चिमनी है, यहां पे वर्ड चिमनी आया, चिमनी जो है, ये जो वर्ड यहां चिमनी आया है, तो चिमनी जो है, चिमनी कहते हैं a hollow structure that's hollow structure, ये hollow structure होता है, इसके जरिए जो अंदर जो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो इसके जरिए बाहर निकलता है। दरअसल इसने चिमनी से देखा धुआं बाहर नहीं आ रहा था, वो अंदर का जो एयर था वो बाहर नहीं आ रहा था, तो इसने सोचा कि ये जो चिमनी है, लंबी लंबी कतारें जो मकानों के हैं, इनके पीछे जो बंद पड़ी फैक्ट्री है, कारखाना है, ये बंद है। अब कहता है आई एम ऑलवेज विलिंग, आई एम ऑलवेज विलिंग। बच्चा कहता है, तालिब इल्म कहता है मैं विलिंग हूं, अब मैं शौक से तैयार हूं। आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस। पहले बच्चों, बच्चा अब कहता है मैं तैयार हूं कुछ भी करने के लिए, शौक से तैयार हूं। क्या करने के लिए तैयार हूं? अपने स्कूल के ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर, या हम कहते हैं अराइवल जो होती है, वो बार बार ऑफिस में लाने और ले जाने के लिए मैं तैयार हूं। इतना ही नहीं, और मैसेजेस टू द अदर क्लासरूम, वो इतना ही नहीं कहता है कि बस मैं अराइवल रजिस्टर और वो अटेंडेंस रजिस्टर को बार बार लाने और ले जाने के लिए तैयार हूं, बल्कि कहता है मैं दूसरी जमात के कमरों तक पैगाम ले जाने के लिए भी तैयार हूं। वो ऐसा करने के लिए क्यों तैयार है? फॉर देन आई कैन वॉक डाउन, फॉर देन आई कैन वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर एंड गेज वंस मोर। वो ऐसा करने के लिए क्यों तैयार है प्यारे बच्चों? वो ऐसा करने के लिए इसलिए तैयार है ताकि उसको वो खूबसूरत मनाजिर बार बार देखने का मौका मिले। कैसे मनाजिर? जो मैंने पहले कहा, ऊपर में कहता आया, वो जब बाहर की दुनिया को देखता है, वो देखता है एलिफेंट्स को देखता है, अफ्रीकन प्लेन्स में वहां के एलिफेंट को देखता है, भारी भरकम वाला जानवर होता है। वो क्या करता है? जेट एयरलाइन क्रूजिंग, वो जेट एयरलाइन को परवाज करते देखता है। फ्रॉम अबव द व्हाइट क्लाउड, सफेद बादलों के ऊपर से वो वाटरफॉल्स देखता है, आइसबर्ग्स देखता है, केवमैन फाइटिंग ए सैबरी टूथ। मैं भूल गया, सैबर टूथ जो है ये एक खूनखार जानवर है। सैबर टूथ, इट इज ए कॉर्निवर्स मैमल। सैबर टूथ, इट इज ए कॉर्निवर्स मैमल। सैबर टूथ टाइगर, प्यारे बच्चों, इट इज ए कॉर्निवर्स मैमल। कॉर्निवर्स कहते हैं गोश्तखोर जानवर है ये, ऑफ कैट्स फैमिली, विथ टू कर्व्ड अपर कैनाइन टीथ। इसके जो ये फ्रंट टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं, ये कर्व में होते हैं। बड़ा खूनखार जानवर है, बड़ा भरकम वाला जानवर है। मैंने अभी कहा इसी के डर से जो केवमैन है वो इसके साथ, कहता है बच्चा मैंने इसके साथ इनको फाइटिंग करते देखा, वो इसलिए इसके साथ लड़ते थे क्योंकि जो इनकी फैमिली थी वो इसके डर से, खौफ से अपने आप को बचाने में मशगूल थी। इतना ही नहीं, बच्चा कहता है मैंने डिजर्टेड प्लेग्राउंड देखा, मैंने ग्रे नवंबर, आई सी द ग्रे नवंबर स्काई, नवंबर महीने का धुंधला आसमान देखा, मैंने देखा रोज ऑफ हाउसेस बियॉन्ड दीज, मैंने लंबी लंबी कतारें मकानों की देखी। चिमनी कहते हैं दूध कश को, जहां से वो अंदर का धुआं है बाहर निकलता है। कहता है मैंने उनके पीछे से एक कारखाना जो शायद बंद था वो देखा। आई एम ऑलवेज विलिंग। अब ये कहता, इतनी सारी चीजें देखने के बाद अब कहता है मैं शौक से तैयार हूं। किसके लिए तैयार हूं? टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस। मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, अपने स्कूल के ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर, अराइवल रजिस्टर और दीगर जो चीजें हैं बार बार लाने और ले जाने के लिए, ऑफिस से क्लासरूम तक और क्लासरूम से ऑफिस तक ले जाने के लिए मैं तैयार हूं। और मैसेज टू द अदर क्लासरूम। इसके अलावा बच्चा कहता है अगर दूसरी जमातों तक कोई पैगामात ले जाना हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं दूसरी जमात तक वो पैगामात लेने और लाने के लिए भी, ले जाने के लिए भी तैयार हूं। वो ऐसा करने के लिए क्यों तैयार है? फॉर देन आई कैन वॉक डाउन। अब बच्चा कहता है मैं ऐसा करने के लिए क्यों तैयार हूं? बच्चा ऐसा करने के लिए क्यों तैयार है? द लॉन्ग कॉरिडोर एंड गेज वंस मोर। बच्चा कहता है मैं ऐसे करने के लिए क्यों तैयार हूं? मैं ऐसा करने के लिए इसलिए तैयार हूं ताकि मुझे वो खूबसूरत मंजाजिर बार बार देखने का मौका मिले जो उसने उस गुजरगाह से और उसको उस गुजरगाह से बार बार चलने का मौका मिले, ताकि वो खिड़की से टिकटिकी बांधकर उन जगहों को बार बार देखे जो
उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। प्यारे बच्चों, ये वो जगह थी जिनकी तमन्ना और आरजू लेकर वो शायद जिंदा है। अलगर्ज, द लॉन्ग कॉरिडोर एंड गेज वंस मोर। गेज कहते हैं प्यारे बच्चों किसी चीज को लगातार शौक से देखना। गेज कहते हैं टू लुक एट समथिंग कंटिन्यूअसली, बार बार शौक से देखना। गेज बच्चा इसीलिए कहता है मैं तैयार हूं, मैं उन चीजों को, मैं कॉरिडोर से चलने के लिए इसलिए तैयार हूं ताकि मुझे वो चीजें बार बार जिनका जिक्र मैंने किया वो चीजें बार बार देखने का मौका मिले। प्यारे बच्चों, अलगरज तालिब इल्म जो है, ये बच्चा जो है, ये अपने दाएं बाएं, अपने आगे पीछे हर चीज का मुशाहिदा खुशी खुशी और मजे से करता रहा। माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम यहां पर अपना क्लास जो है खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर आपके सामने एक नया सबक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।